नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, यूपी पुलिस के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इस विज्ञप्ति के अंतर्गत आपके 1000 से ज़्यादा पदों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की विज्ञप्ति आ चुकी है। तो यहाँ पे इस सेशन में हम जानेंगे कि कौन-कौन से लोग फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो विज्ञापन की जब भी बात करें तो विज्ञापन आपके दिसंबर, ठीक है, आपका विज्ञापन आप देखेंगे तो 16 दिसंबर, ठीक है, 2025 को ये विज्ञापन क्या किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश में आपकी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ए ग्रेड की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पे ग्रेड जो आपका है आपके 25,500 से लेकर 81,100 के अंतर्गत आपका पेमेंट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पदों की संख्या की बात कर लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, हम कहते हैं कि अनरिजर्व जो आपकी कैटेगरी है उसके पदों की संख्या 545 है। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होती है उसके पदों की संख्या 134 है। ठीक है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसके 364 है। ठीक है, एससी कैटेगरी के 283 पद है। ठीक है, और आपके यहाँ पर अनुसूचित जाति और आपके जनजाति के टोटल आपके यहाँ पे 26 पोस्ट यहाँ पर है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है? 1352 पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद में अगली जो जानकारी आपको दिया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती है तो पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, इसमें पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं और महिला भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे की बात करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16/12/2025 से आवेदन शुरू होंगे। 15/1/2026 को आवेदन समाप्त हो जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि 16/12/2025 और आपके खत्म होंगे 15/1/2026 को। ठीक है, तो ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है, लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपका ये भी कह दिया गया अभ्यर्थी को आवेदन करते समय ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, आवेदन शुल्क आप सभी को पता है कि आपके सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 400 है। तो ये राष्ट्रीयता आप सभी को भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो या भारत उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से, ठीक है, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका व किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, से प्रव्रजन किया हो, ऐसा है। तो ये सभी आपकी बातें हैं कि ये शैक्षिक आपकी योग्यता की बात करें, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर होता है। देखो समझो कि कौन-कौन लोग यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली चीज, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट भौतिक शास्त्र और गणित। तो पहली चीज तो यहाँ पे रखिए कि यहाँ पे जो है कि साइंस, ठीक है, और साइंस के अंदर आपके पास में फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स के अलावा आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, आपके इंटरमीडिएट 12th जो पास आपके हैं, तो ये नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी आपका है। तो पहली चीज तो क्लियरली है कि साइंस वाले विद्यार्थी, जैसे अभी राजस्थान में टेली कम्युनिकेशन की भर्ती आई थी वैसे ही है। ठीक है, भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपके एक्रिएटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डॉट विभाग से ओ लेवल, या तो हम कह सकते हैं कि ओ लेवल डिप्लोमा, ठीक है, ओ लेवल डिप्लोमा अगर किया गया है, ठीक है, सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यकता है। समकक्षता निर्धारण शासन देश आपका ये संख्या आपकी दी गई है। ठीक है, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई हो। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि यूपी के अंदर कोई भी आपकी पॉलिटेक्निक, तो हमने क्या पॉलिटेक्निक आपका किया हुआ हो, ये पॉलिटेक्निक किया हुआ किसमें? सीएस में, आईटी में या ईसी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अहर्ता है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने क्लियरली कर दिया है कि यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपके बैक लगी हुई है या आपका एग्जाम का रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद में आयु की बात की गई है। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025, 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं 1/7/1997 से पूर्व तथा
ठीक है, 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये आपको बता दिया गया कि आयु के बारे में। ठीक है, बाकी सब चीजें वैवाहिक स्थिति के अंतर्गत, ठीक है, जिसका एक से अधिक हम कहते हैं ना कि यहाँ पे नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिससे एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी क्या हो, जीवित हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, डिबार्ड कर दिया जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, भर्ती की जो प्रक्रिया है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग नियमावली यथा संशोधित उत्तर प्रदेश में ये आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सामान्य ज्ञान के टोटल प्रश्नों की संख्या 4 होगी, 50 अंक होंगे। मानसिक और यहाँ पे सामर्थ्य और तर्क शक्ति के 40 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के लिए ये होगा। तो इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है, जैसे तीसरा भाग है कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट, 80 प्रश्न और 100 अंकों के लिए होंगे। तो अगर एक टोटल आपका यहाँ पे 200 अंक का पेपर है जिसमें से 80 प्रश्न 100 अंकों का, हम कह सकते हैं कि 50% जो वेटेज है वो आपके इसमें रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके कहा गया लिखित परीक्षा में न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम 40% अंक लाना क्या है आपका जरूरी है, ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद में देखो ये लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 108 होगी। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पर दी गई है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन सी आपको यहाँ पे कौन सी वेबसाइट है, किसमें क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आयु सीमा क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आपके ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी प्रतिशत आपके दिए गए आयु सीमा को लेकर, ठीक है, किनका क्या रिजर्वेशन होता है, हम सीधा आ जाते हैं इसकी सिलेबस की बात करें। तो यहाँ पे इसका जो सिलेबस आपका यहाँ पर आपका दिया गया है वो सिलेबस हम देख लेते हैं कि डिटेल में देखो सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर लेते हैं। तो आपके हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई तैयारी करते समय आपको एक मार्गदर्शन डायरेक्शन के लिए सिलेबस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित करने के, ठीक है, आपके तो इसमें इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ में कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं। क्या आपने कहा कि समकक्ष हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो डॉडेक के, ठीक है, कम से कम हम कहते हैं कि केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी या एआईसीटी नीलेट से मान्यता प्राप्त थे सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ऑल लेवल पाठ्यक्रम। तो पहली चीज तो ऑल लेवल होना चाहिए। इसके बाद केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एआईसीटी नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+12वीं के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित डिप्लोमा। तो अलग अलग डिप्लोमा होते हैं, जैसे डोएप होता है डिप्लोमा इन ऑफिस ये वाला, ठीक है, डोमे होता है कि डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट और एप्लीकेशन का, एडीसी नाम से एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर का, एडीसीए होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ये किया हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा देखो के सारे डिप्लोमा आपके दिए गए हैं। एडीसीएच होता है, एडीसीपी, डीसीए, ठीक है, डीसीएफए, डीसी आपका डीसीटीटी, डीआईपी, डीआईएसए, डीएएसएम, डीआईटी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसीए, एमडीसीआई, ये सारे के सारे देखो डिप्लोमा आपके माने गए हैं कि जो आपके इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इक्विवेलेंट जैसे पीजीडी, सी डब्ल्यू डी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज कहिए, केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, ठीक है, किसी बोर्ड से, ठीक है, आप लोग अगर बात करें 12वीं 10वीं+12वीं, हम कहते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्व निजी संस्था से 10+12 स्नातक के उपरांत अगर की जाने वाली कम से कम पीजीडी से, तो इसमें क्लियरली यहां पर कहा गया कि आपने अगर 1 वर्ष के बाद में, 1 वर्ष के बाद में हम कहते हैं कि पीजीडी से किया है जो ग्रेजुएशन के बाद में होता है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला जो आपका दिया गया है, जैसे ठीक है ऊपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का, ये तो यहाँ पर इसको कहा गया जाता है बीएससी सीएस है। ठीक है, बीसीए वाले आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ सिक्योरिटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का है। डोडेक की बात करें, डोडेक से मान्यता प्राप्त कम से कम 1 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा है। ठीक है, डोएक से अगर बात करें, ये सभी आपके कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम।
ITI में 55 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कोपा का कोर्स होता है वो भी आपके एलिजिबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। साथ में इन्होंने कि राज्य सरकार किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से डोडेक द्वारा मान्य निजी संस्था 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। तो आता है मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु तो उपयोग कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर भर सकते हैं। जानकारी आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई कौन कौन से लोग भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे देखो जनरल नॉलेज में सामान्य सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, ये सभी। साथ में यूपी जीके का कुछ पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है। तो ये इसके बाद में अगला जो भाग आपका दिया गया है, जो कि कौन सा दिया गया है, आपका ये मानसिक सामर्थ्य, मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, मानसिक मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट है। और फिर इसके बाद में रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर दिए गए कि रीजनिंग के संदर्भ में ये सभी टॉपिक आपके दिए गए। फिर इसके बाद में आता है कंप्यूटर साइंस का पार्ट। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का पार्ट, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, जिसमें हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जनरेशन, कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट आता है। तो डीबीएमएस का जो भाग है वो आपका यहाँ पर पार्ट हो सकता है। तो डीबीएमएस के बाद में आपके पीसी सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें ऑफिस के बारे में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर आपके वर्क प्लेस के बारे में यहाँ पर जो कंसेप्ट दिए गए वो हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल, रिस्क असेसमेंट, सिक्योरिटी मेजर, ये सब। फिर इंटरनेट की बात की जाती है तो इंटरनेट में ये सब चीजें हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आपका यहाँ पे दिया गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस, एआई, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब। नेक्स्ट जो पार्ट आता है बूलियन एल्जेब्रा का पार्ट आता है, जिसपे बूलियन ऑपरेटर, ट्रूथ टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, के मैप, एप्लीकेशन ऑफ बूलियन, ये सब। ठीक है, इसके बाद में आपका जो भाग है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें 1 एंड 2 डायमेंशनल एरे, स्टैक और क्यू हो सकता है, क्रिप्टोग्राफी हो सकता है, और बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी जो सिक्योरिटी का पार्ट होता है, वो सारा भाग आपका दिया गया है। ठीक है, इसके ये जो आपका सिलेबस दिया गया है, तो इस सिलेबस में हम कहते हैं बहुत ज्यादा कोई हाई फाई नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप यूपी एलटी ग्रेड, ठीक है, हम कहते हैं ग्रेड 1, हम कहते हैं कि यूपी, ठीक है, पुलिस, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि ठीक है, हम कहते हैं कि 22 तारीख से, ठीक है, 22 दिसंबर से हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस शुरू होगी और यहाँ पर 1499 रुपए में ये बैच होगा। ठीक है, 5499 फीस है, मात्र 1499 में ये बैच आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, इस बैच की खास बात होगी कि आपको रिकॉर्डेड प्लस, ठीक है, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। आपको पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी, साथ में आपको लाइव क्लासेस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, आपकी जो लाइव क्लासेस होगी वो केवल और केवल टेक्निकल पार्ट की होगी। ठीक है, टेक्निकल पार्ट जो आपका आता है, जिसमें आपकी जितनी भी यूनिट्स कंप्यूटर साइंस वाली यूनिट दे रखी है, उसकी आपकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। 1 और 2D एरे, स्टैक, क्यू, क्रिप्टोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लाइव सेशन के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यूपी एग्जाम्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है हमारा, पाठशाला आईटी अकेडमी, ठीक है, इस पे जा सकते हैं और इस पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो मात्र 1499 में अवेलेबल है। इसमें अभी रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको अवेलेबल है ही, साथ में बहुत जल्दी आपको कौन सी क्लासेस भी मिल जाएगी, लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। तो ये एक अपडेट था, ये इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से आपकी जो भी डाउट है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी हम बहुत जल्दी इस पर बेस आपके अन्य क्लासेस भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।